Mr. Shah, welcome to Maha Movie. Thank you. Great to have you on. My pleasure. सबसे पहले तो ये बताइए कि जो वक्त का जो आइडिया है वो कहाँ से आया है? सुना है कि इट वाज इंस्पायर्ड बाय अ गुजराती प्ले जस्ट लाइक आपकी पिछली फिल्म आंखें. This is based on a play called आवजो वाला फरी मळीशु. It's a Gujarati play जिसका मतलब होता है बाय बाय माय बिलवेड विल मीट अगेन. और ये प्ले गुजराती में आतिश कपाड़िया ने लिखा था और डायरेक्ट किया था. और जब मैंने ये प्ले देखा था पहली बार, मैं इतना हंस रहा था और इतना ज़्यादा रो रहा था. आई वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड कि मैं इतना रो रहा हूँ. इट हैड अ ट्रमेंडस इम्पैक्ट ऑन मी. मैंने आतिश को कहा कि देख, मुझे ये नहीं मालूम तेरा प्ले सुपर हिट होगा या क्या होगा, पर मैं आंखें के बाद जो फिल्म बनाना चाह रहा हूँ वो ये सब्जेक्ट है. तो मैंने उसी वक्त वो तय किया एंड वी शुक हैंड्स ऑन इट एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. फिर मिस्टर बच्चन के रिएक्शन के बारे में बताइए. द फर्स्ट टाइम ही हर्ड द स्क्रिप्ट. We all had made a decision that we want to do another film after Aankhein, and we were in search of a script which would, allow us to work together and do justice to everybody. And this was a perfect balance in that sense. So Amit ji was happy, Akshay was happy, and then I thought there is no looking back now. लेकिन इस फिल्म में एक और एलिमेंट थी जो आंखें में नहीं थी. दैट वाज प्रियंका चोपड़ा. प्रियंका को ही क्यों चुना उस रोल के लिए? प्रियंका को जब मैंने साइन किया था तो उनकी सिर्फ हीरो रिलीज हुई थी, अंदाज भी रिलीज़ नहीं हुई थी. और हीरो में उनका रोल 5 मिनट का बहुत मुश्किल से था. पर मुझे वो 5 मिनट में जो उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया था, आई फेल्ट दैट प्रियंका इज़ गोइंग टू बी द नंबर 1 एक्ट्रेस ऑफ दिस कंट्री इन द कमिंग टाइम. वेल, लॉट ऑफ पीपल लाफ्ड एट मी एट दैट टाइम, बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. आई थॉट दैट शी वॉज आउटस्टैंडिंग एंड आई जस्ट साइंड हर एट दैट पॉइंट विदाउट थिंकिंग के when am I going to make the film or whatever. I just said that she has to be a part of my next film. Let's talk about बमन ईरानी. उन्होंने भी बहुत ही नट्टू लाल का बहुत ही इंटरेस्टिंग हिलेरियस कैरेक्टर निभाया. एंड राजपाल यादव. एक तरफ बोमन था जो इतना बोलते हैं, इतना हर चीज़ में, और फिर उनको मिलता है एक ऐसा आदमी जो एक भी बात समझता नहीं और वो बोमन के बाल खिंचवा देता है. इस हद तक उसको परेशान करता है. और जिस तरीके से बोमन और राजपाल ने उसे परफॉर्म किया, so I think as a combination it became a beautiful part of the film. Towards the end there's so much emotion. आप कितनी बार रोए हो इस फिल्म को देखकर? मैं जब देखता हूँ तब मैं सेकेंड हाफ के कुछ सीक्वेंसेस में बहुत रोता हूँ, क्योंकि unfortunately I have a very incomplete relationship with my father. जब मैं इस इंडस्ट्री में आना चाहता था तो मेरे पिताजी को बहुत चिंता थी कि क्या होगा, कैसे होगा, और वो चिंता उनको बहुत सालों तक लगी रही, क्योंकि आई हैड अ लॉन्ग पैच वेयर आई वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ. एंड द डे आई स्टार्टेड गेटिंग एस्टैब्लिश्ड इन टेलीविजन, माई फादर पास्ड अवे, एंड that's when I joined my father's name with my name. I wanted then to change my name to Vipul Amrit Lal Shah. That's a very incomplete relationship in my life. और मैं उस चीज़ को बहुत मिस करता हूँ. जब जब मैं वो मोमेंट्स देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं बहुत मिस करता हूँ अपने पिताजी को आज भी. And I think that is one of the reasons why I cry a lot when I see वक्त. That's the beauty of the film कि जो भी देखता है अपने रिलेशनशिप के साथ कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई ज़रूर करता है. ये मैंने हमेशा से कहा था कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें हर बेटा और हर बाप कहीं ना कहीं अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे. आप किसी भी सोसाइटी से हों, किसी भी रिलीजन से हों और किसी भी इकोनॉमिक स्ट्रेटा से हों, ये फिल्म कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा ज़रूर होगी. आई थिंक द फिल्म इज़ फुल ऑफ मोमेंट्स. अमिताभ बच्चन आपकी पहली चॉइस थे. अमित जी नहीं होते तो मैं ये फिल्म सोचता ही नहीं. बिकॉज एक ऐसा पिता जो जब प्यार करे तो हर ऑडियंस में बैठे हुए हर यंगस्टर को लगे कि काश मेरा बाप भी ऐसा हो यार. I just thought that this is the perfect pair as a father and son, and I should just go ahead and make this film. अमिताभ बच्चन की पत्नी का किरदार इस फिल्म में आपकी रियल लाइफ पत्नी शेफाली शाह ने निभाया है. I always was convinced that she is the best choice for the role because I think she is a brilliant actress. But मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता था because I didn't want anybody to turn around and say कि अच्छा अपनी फिल्म में बीवी को प्रमोट कर रहा है. Amit ji was very sure that this was a very crucial character. That's why we kept searching for from theatre, from television, from every aspect of entertainment business. And then one day as we were sitting and chatting, Amit ji suggested that can I ask you something. I said yes.
He said, would you feel bad if I tell you to cast Shefali? So I said, sir, thank God you've taken this name, because I was dying to tell you that, let's try her. But I thought, people will take it otherwise. And he got excited. He said, "Arey, to hell with people, yeah, let's go and cast her." डॉग चेस सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अक्षय कुमार डिड दैट स्टंट हिमसेल्फ. सुना है कि कुत्ते थक गए थे लेकिन वो अक्षय कुमार को पकड़ नहीं पाए थे. हाँ, वो एक बड़ा अजीब था, बिकॉज आप जब एक 20-22 एल्सेशियन जर्मन शेपर्ड डॉग छोड़ते हैं एक एक्टर के पीछे, तो जनरली ये होता है कि एक्टर जान बचाने को भागता है. यहाँ उल्टा हो रहा था. मैं अक्षय को बोल रहा था, आप थोड़ा स्लो भागो, वो आपको चेज़ नहीं कर पा रहे हैं, और वो ब्लॉक में से आप निकल जाते हो तब तो वो एंटर हो रहे हैं, तो ये शूट कैसे करूँ मैं. इनफैक्ट द डॉग स्टार्टेड गेटिंग लिटिल वायलेंट, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू कैच समथिंग, और वो आदमी उनकी पकड़ में आ नहीं रहा था. एंड देन व्हेन वी वेंट इनटू द वाटर, वेयर ऑल द डॉग्स जंप ऑन हिम, I was scared because these dogs were searching for Akshay for last 2 days, and they all are in the water with him, and there is no way I can protect Akshay because all the dogs had to be on his body. और last shot जो था, actually 2 कुत्ते ऐसे यहाँ पे हैं, और वो तीसरा कुत्ता आके यूँ करके उसने पंजे से अपने नाखून मारा, and he still reacted to it, and he took his head away, and just his eye from here till here got a scratch. If he would have not moved, probably उसकी आंखों में नाखून जा सकता था. एक और एक्शन सीक्वेंस है, स्टंट सीक्वेंस, जब फायर से लथपथ हो जाते हैं अक्षय कुमार, वो भी उन्होंने खुद किया था. जी, और वो जब हम कर रहे थे, ऐसा था कि वो पीठ में ब्लास्ट होता है और वो पूरी आग लगती है पीठ पे, एंड एज ही वॉज डूइंग द स्टंट, ही इम्प्रोवाइज्ड एंड ही टर्न्ड. व्हेन ही टर्न्ड एंड द विंड वॉज कमिंग फ्रॉम हिज बैक, वो पीछे से हवा तेज़ आ रही थी, तो जैसे ही टर्न किए तो वो पूरी लपटें जो है वो घूम के आँखों के और चेहरे के सामने, बालों में, हर जगह वो आग पूरी घुस गई थी. और अमित जी दूर से खड़े होकर देख रहे थे, और जैसे ही अक्षय टर्न, वो अमित जी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, और हम सब इतने प्रेशर में थे. अमित जी ऑलमोस्ट रैन एंड ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग के प्लीज़ अक्षय टर्न बैक. एंड यानी आफ्टर द सीन वॉज ओवर, आई मीन आफ्टर द शॉट वॉज कट, अमित जी स्टार्टेड क्लैपिंग, which is, I mean, अमित जी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्टंट्स किए हैं, but even he felt कि this was something very big and very exceptional. अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के साथ एक बहुत ही खूबसूरत गाना फिल्माया गया है लद्दाख में, लेकिन फिल्म में कहा कि चलो हम जाएंगे मोरक्को. Why did that happen? It's a very funny incident. उस दिन फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो रही थी, और वो लास्ट सीक्वेंस था. हमने जब शूटिंग शुरू की, करते गए, और किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई गलती होते रही, और टेक कंप्लीट ओके टेक मिल ही नहीं रहा था. करते 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 हम पहुंच गए लास्ट, हमारा जो कैन हमारे पास बचा हुआ था उसके भी लास्ट 100 फीट पे. तो मैंने अक्षय को कहा, यार अक्षय, दिस इज़ द लास्ट कैन आई हैव, लास्ट शॉट आई कैन टेक प्रॉब्ली, अदरवाइज़ फिर मुझे लैब भेजना पड़ेगा किसी को, फिर कुछ नया स्टॉक खरीदना पड़ेगा, और 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे. तो यार कुछ भी करके अब इसको जमा दो, ये ओके कर दो. और उसी टेक में अक्षय ने मोरक्को बोल दिया. होली का गाना, वो गाना शूट करना कैसा था? हम लोगों ने फिल्म सिटी के लेक के अंदर एक सेट लगाया था, फ्लोटिंग ऑन द वाटर. अब वो फ्लोटिंग दिखाना ठीक है, लेकिन नीचे से ज़मीन तक पूरा उसे सपोर्ट देके खड़ा किया गया था, और उसे शूट करने के लिए हमने और छोटे छोटे राफ्ट्स बनाए हुए थे जिस पे कैमरा रखते थे, क्योंकि उस बाज पे अगर पानी पे एक भी आदमी डांस करता था तो पूरा यूं कैमरा हिलता था. तो जिमी जेप और ये और वो सारे इक्विपमेंट जो होते थे वो दूसरे छोटे बाज और छोटे प्लेटफॉर्म्स पे होते थे, और उन्हें हम लोग बाहर से रस्सी से ऑपरेट करते थे. तो हर शॉट बड़ा मुश्किल अचीव किया जाता था, और उसमें हमारे 80 डांसर्स थे. सो इट वॉज अ ह्यूज शूट. मेरे हिसाब से हिंदी फिल्मों में रंग बरसे इज़ द बिगेस्ट सॉन्ग ऑफ होली. आई थिंक दिस इज़ अनदर सॉन्ग जो अब होली के हर होली पे आपको हर जगह 100% सुनाई दे. फिल्म के अंत में जो शो है, जो टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट है, टेल अस अबाउट शूटिंग दैट. वो बहुत मुश्किल शूट था, बिकॉज एक तो इतना बड़ा सेट और इतना सारा, देयर वाज अ क्राउड ऑफ ऑलमोस्ट 3000 पीपल. अनफॉर्चुनेटली हम कुछ शेड्यूल में बहुत पीछे थे, और मुझे 2 रात में वो पूरा सीक्वेंस, जो बैक स्टेज अमित जी का आना, फिर उसकी अक्षय की पूरी स्पीच का होना, अमित जी और उनका मिलना, कोलैप्स होना, वो पूरा मुझे सिर्फ 2 रात में शूट करना था. सो आई वॉज अंडर ट्रमेंडस प्रेशर के
2 रात में इतना सारा पार्ट शूट कैसे होगा. बट द वे इट वेंट वॉज अमेजिंग बिकॉज आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इतना जल्दी हो जाएगा. दैट एंटायर स्पीच ऑफ अक्षय जस्ट डिड इट इन 1 टेक एंड आई वॉज क्वाइट स्टन्ड विद द फैक्ट दैट जो काम मैंने सोचा था कि एक पूरी रात तो सिर्फ यही लगेगा, वो काम मेरा 1.5 घंटे में अक्षय ने कर दिया था. अक्षय कुमार ने कहा है कि दिस फिल्म reminds him of his relationship with his father. मैं जब अक्षय को मिलने गया था तो ही वॉज शूटिंग फॉर वन ऑफ द सॉन्ग सीक्वेंसेज ऑफ हिज फिल्म्स. एज आई स्टार्टेड नरेटिंग he started crying listening to the story there only, and he felt very embarrassed कि वो एक set पे रो रहा है. And he said, you know, this is exactly my life's real story. And his father also passed away due to cancer. And he said, this is exactly how my relationship with my father was. And I don't know how have you got it, but it is so real that I can't imagine anybody else doing this role. फिल्म में आपका फेवरेट सीन कौन सा है? Your favorite moment in the film? बहुत मुश्किल है ये कहना, पर मुझे पर्सनली जिस सीक्वेंसेस ने बहुत मुझे मज़ा आया करके, उसमें से एक सीक्वेंस है ऑफ कोर्स द इंटरवल सीक्वेंस. डॉग चेज वाज वेरी स्पेशल फॉर मी. जो प्री क्लाइमैक्स में अक्षय और अमित जी का एक सीक्वेंस है जहाँ फ़ोन आता है और अमित जी भागते हैं और इतनी सारी दूरियों के बाद सडनली उनके बीच का सारा गैप जो है वो एक मोमेंट के लिए मेल्ट हो जाता है. एंड दे बोथ कम एंड फिर अक्षय फ़ोन लेता है एंड देन दे हग एंड दे सडनली एवरीथिंग बिकम्स लाइक द पास्ट. एंड सडनली अक्षय रियलाइजेज एंड ही सेज सॉरी, आपके गले लग गया. एंड देन इट बिकम्स वेरी इमोशनल एंड अक्षय पहली बार बहुत दिल की भड़ास निकालता है. आई थिंक दैट इज़ अ very special moment in the film. And of course the last sequence where अमित जी का जो last sequence है फिल्म में. तो ये थी आज की महा मूवी वक्त, द रेस अगेंस्ट टाइम. आई होप यू एंजॉयड इट. मिस्टर शाह, फिर से अपनी फिल्म दर्शकों के साथ देखकर आपको कैसा लगा? Well, I am happy कि जब फिल्म के इमोशनल पार्ट्स चल रहे थे तो आपका कैमरा मुझे शूट नहीं कर रहा था. It would have been to pull out your handkerchief. It would have been quite embarrassing. I hope audience has enjoyed the film and उन्हें वो सेंसिटिविटी जो करते वक्त हमें फील हुई या हमें महसूस हुई या जो हमें अच्छी चीज़ें लगी वो ऑडियंस को भी अच्छी लगी हो, and they have enjoyed the film. Okay.